देखो भाई, बात ये मैं कर रहा था कि मैंने कल 2 लेक्चर अपलोड किए थे थर्मोडायनेमिक्स के। वो पहले तो वो लेक्चर सभी ने देखने हैं, ठीक है? वो देख लीजिएगा, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है? लाइव में करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस मेरे को जो लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल जो मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड अपलोड किए हैं, वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर थोड़ा कंसेप्ट डीपली लग रहा है, ठीक है? जिनके अंदर थोड़ा सॉल्व करने वाला काम है, न्यूमेरिकल्स वाला काम है। वो दो वो मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें, ठीक है? तो वो भी देखने हैं, ये भी देखने हैं, ठीक है? ये वो क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट टू द पॉइंट वाले, जिनको आप कहते हैं क्वेश्चंस, जो आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, सभी ने साथ साथ आंसर देने हैं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग इज। Isolated. ए ऑप्शन क्लोज्ड, बी ऑप्शन एडियाबैटिक, सी ऑप्शन आइसोलेटेड, डी ऑप्शन आइसो। आइसोलेटेड। C option. क्या लिख के आओगे? यू विल से आइसोलेटेड, ठीक है? Isolated. ठीक है। जहां पर नो मैटर का एक्सचेंज ना हो, एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, वर्क का ना हो, वो है आइसोलेटेड, ठीक है? उसके बाद क्या कह रहे हैं? द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ठीक है, फ्रॉम 4 लीटर टू 6 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 ATM इज, बताओगे क्या आंसर आएगा? -P delta V. हाँ, तो Sir. यहाँ पे फॉर्मूला लगना है डब्ल्यू इज इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पढ़ा था ना अपन ने फॉर्मूला? एक्सटर्नल प्रेशर 3, डेल्टा वी क्या है? V2 - V1, -3 V2 कितना है? 6 -4, इट कम्स आउट टू बी कितना? -3 × 2, इट कम्स आउट टू बी -6। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर? हाँ जी अभिमान, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Yes, कहता sir. है डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर W क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है? एंड Q इज द एंड Q is the amount of heat supplied to the system है, ठीक है? Q क्या है? हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो बताओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम की टाइप बतानी है। ए ऑप्शन आइसोलेटेड सिस्टम, बी ऑप्शन क्लोज सिस्टम, सी ऑप्शन ओपन सिस्टम, और डी ऑप्शन Come on. सिस्टम विद थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। बताओ भाई। सर क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, हाँ जी। बाकी सारे बताओ भाई, क्या क्या आंसर होंगे इनके? क्लोज सिस्टम किसने कहा? Open सर views मैंने, होता है। ईशा ने। चलो, सर वो वाले जो आपने कल लेक्चर्स भेजे ना उनमें था ये क्वेश्चन। था क्वेश्चन? अच्छा, फिर तो हाँ जी, जो सबसे पहले कराया आपने था। अच्छा। Helium. चलो फिर ईशा को तो बेनिफिट हो गया भाई, बाकी बैठे हैं, बाकियों ने मतलब लेक्चर देखे नहीं, ठीक है? सर अभी एक ही देखा है मैंने अभी। इससे कोई अच्छा ना आप समझ लाइव क्लास ही ले लेते हैं वैसे। नहीं, ये ईशा के भी, अगर कोई सोच रहा होगा ना कि किसने कहा था क्लास ना लो, ये ईशा जी ने कहा था कि सर क्लास ना लो, मंदिर जाना है, मैंने 4 बार मंदिर जाना है। सर आपने उसके बदले 2 लेक्चर्स भेज दिए, इससे अच्छा लाइव क्लास लगा लेते हैं हम। तो
फिर काम तो देना ही था मेरे को, था कि चलो क्या कहते हैं किसी और टाइम देख लेंगे। सर उल्टा ना, पता है लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ज्यादा टाइम लगता है, साथ साथ में समझो भी और नोट भी करो, डबल टाइम लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाओ भी, कोई और। हाँ भी, अब देखो भी क्या कह रहा है। कहता कोई सिस्टम है, ये देखिए ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम पे W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, यानी कि इस सिस्टम पे पिस्टन लगा होगा, इस सिस्टम पे पिस्टन लगा होगा तभी वर्क होगा, ठीक है। तो W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, ठीक है। हीट सप्लाइड हुई, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हुई। अब इनसे पता क्या लगता है, अगर हीट सप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वॉल्स कैसी होंगी, दीवारें कैसी होंगी, थर्मली कंडक्टिंग। क्लियर, थर्मली कंडक्टिंग होएंगी ना, तभी तो हीट सप्लाई हो रही है। अगर नॉन कंडक्टिंग होती हीट सप्लाई ना होती। दूसरी बात, अगर किसी चीज पे पिस्टन लग जाए, पिस्टन लग जाए तो क्या वो सिस्टम खुला होगा? नहीं, वो सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा, बंद होएगा ना चारों तरफ से। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी एवरीवन। सर फिर डी बस खाली अपना पिस्टन करके डी नहीं हैगा? क्या? भी पिस्टन लग गई ता डी ऑप्शन नहीं हैगा? हाँ, अगर वो कहता वर्क के बारे में कुछ ना कहता तो आपका डी आना था आंसर। वर्क सप्लाई, वर्क इज W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। जो सिस्टम की तरफ से वर्क डन वगैरह हो रहा है, तो इसका मतलब पिस्टन लगा हुआ है, दैट मींस ये कंफर्म हो रहा है कि ये सिस्टम बंद होएगा चारों तरफ से, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ Q कैन बी कैलकुलेटेड by the expression A है Q will be equals to the 2.303 nRT log V2 by V1। B option Q equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1। C है Q is equal to minus nRT सर V2। बी। Q is equal to minus P। ये तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बाकी ये ऑप्शन ए नहीं सर नहीं। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आएगी। देखो भी ए ऑप्शन है। क्या आएगा, सर ए। ए आएगा। डब्ल्यू इक्वल टू। सर फॉर्मूला पता है, यही ए और बी में से कोई है, लेकिन माइनस का नहीं याद। रिवर्सिबल है सर सर, सो माइनस आएगा सर। प्लस में कोताल कंप्रेशन था, होता तो कंप्रेशन में प्लस था। देखो कंप्रेशन तुक्के होता लगाने तो में हो आ गए, जाना था। तुमने लगाए हैं तुक्के, किसी ने भी सही तरीका नहीं लगाया। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें फॉर्मूला रटवाया था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, -2.303 303 एनआरटी। लॉग बाय। ये फॉर्मूला याद है, ये किया था ना, सभी को याद है। मैंने कहा था ये याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें यस पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट। फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कैसा प्रोसेस क्या रहा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, बोलो? टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर। जीरो। अगर टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा, क्या इंटरनल एनर्जी चेंज होएगी, बोलो? एनर्जी। नो टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, ये बात याद रखनी है तुमने। तो अगर डेल्टा इक्वल है तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस डब्ल्यू के। तुम वर्क की वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर क्या बनेगा, क्यू विल बी इक्वल टू +2.303 पॉजिटिव। nRT log V2 by V1।
तो कौन सी ऑप्शन सही रहेगी सबसे ज्यादा? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन। अच्छा बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जी सर। यस सर। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर कहता है ए ऑप्शन वर्क किसके इक्वल है माइनस डेल्टा यू के, बी वर्क किसके इक्वल है डेल्टा यू के, सी डेल्टा यू किसके इक्वल है जीरो के, बी। डी वर्क किसके इक्वल है जीरो के। हाँ भी बताओ। बी ऑप्शन। बी, बी ऑप्शन बनेगी। क्योंकि हीट 0 है तो बी हो जाएगा। सारे बताओ भाई, सारे इंटरेक्ट करो प्रॉपरली। डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? बी। क्यू डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, एडियाबेटिक के अंदर हीट कांस्टेंट होती है कि जीरो होती है? कांस्टेंट। 0। कांस्टेंट होती है। शाबाश आशीष, कांस्टेंट होती है। नहीं, जीरो ही होती है। कल भी मेरे को डाउट आ गया था, परसों भी, मैंने परसों कल तो हो गया। पता नहीं तुम्हारी क्लास में ही बात कराई थी, बात बताई भी थी भाई। हाँ जी सर। ये जितने भी हैप्पी न्यू। प्रोसेसेस हैं उनके अंदर किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट जीरो है, हीट का लेन देन ही जी। नहीं हो रहा। समझे बात को? तो यहाँ पर हीट जीरो है, क्यू जीरो है, समझे? क्यू अगर जीरो है तो डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा? बोलो बोलो बोलो। डब्ल्यू। डेल्टा यू डेल्टा यू डब्ल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्लियर? और पेपर में ना इसको घुमा के क्या पूछ सकता है, वो कहेगा वर्क एडियाबेटिक किसके इक्वल है? दिस वर्क इज कॉल्ड एडियाबेटिक। वर्क आइडिया। यस। एडियाबेटिक वर्क किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। समझे? बोलो। चलो, which of the following relationship is not correct for the relation between delta H and delta U? ये ऑप्शन है when delta Ng equal to 0 then delta H equal to delta U. B option when delta Ng greater than 0 then delta H greater than delta U. C when delta Ng less than 0 then delta H less than delta U. D when delta Ng RT equal to 0 then delta H greater than delta U. बताओ भाई। सर डी बी ऑप्शन। रॉन्ग है। डी। तुम्हारे यस। मजे हैं भाई, मेरे को लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ भाई बताओ, सारे बताओ। सर हमारे गुरुजी ने सिखाया इन्हें अच्छे से है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रमन अपा ने भी बताना है। क्या आएगा? डी सर। डी। देखो भाई, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। यस। अगर डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू, डी वाले ऑप्शन को देखें, डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आएगा ना। बट इक्वल यहाँ होना पर चाहिए। डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू है ना, तो ये गलत है ना। तो ये डेल्टा गलत, एच करेक्ट, इक्वल टू डेल्टा यू होना चाहिए। नॉट करेक्ट वाला पूछा है। समझे? हम्म। तो यार देखो, सिंपल यस। सी बात है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का मोटिव यही है कि तुम्हें ये चीजें सारी याद हो जाए। देखो, ऑटोमेटिकली तुम ये देख रहे हो कुछ ना कुछ तो तुम्हें याद आ रहे होंगे ना फॉर्मूले। पहले के कंपैरिजन यस सर। पहले फॉर्मूले नहीं याद होते थे तुम्हें, बट अब तुम्हें थोड़े यस। बहुत याद आने शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज अपन ने लेके आनी है। तो क्वेश्चन ना, जब तुम कॉपी नोट्स बनाओगे तो नोट्स पे ना ऐसे ही तुम क्वेश्चंस लिख लेना ऑप्शंस के साथ, ठीक है? ऐसे ही बना लेना। क्यों बना लेना? क्योंकि मान लो जब पेपर तुम्हारा 5 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, उस टाइम पे जब तुम कॉपी रीड करोगे ना तो साथ साथ फटाफट क्वेश्चंस भी रीड हो जाएंगे। क्योंकि मेन मेन क्वेश्चंस अगर रीड हो गए, फॉर्मूले याद हो गए, डन है काम, ठीक है? समझे बात को? तो इनको ना वो ना करना कि यार लिखा नहीं जाता, इतना ऑप्शंस नहीं हमने लिखनी, ऑप्शंस लिख लेना सारी, ठीक है? ताकि तुम्हारे वो लिमिटेड क्वेश्चन तुम्हारे पास तैयार हो, हर एक चैप्टर के 30-30 50-50 क्वेश्चन हो जो तुमने छोड़ के नहीं जाने, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगर आप बात करें, क्या कह रहा है? कहता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है। इन स्पेशल केसेस द स्टेटमेंट कैन बी expressed in different ways. Which of the following is not a correct expression? A option, at constant temperature Q किसके इक्वल होगा? माइनस डब्ल्यू के। B option, when no work is done डेल्टा U किसके इक्वल है? Q के। C, in gaseous state, gaseous system, डेल्टा U किसके इक्वल है? Q plus P डेल्टा V के। D option, when work is done by the system डेल्टा U किसके इक्वल है? Q plus W। करोगे ट्राई? डी ऑप्शन। डी वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव डी होना ऑप्शन, चाहिए। हाँ जी, नेगेटिव होना चाहिए वो। ठीक है। देखो भाई, सारे करके देखते हैं भाई, सारे एक एक करके देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर हाँ वाले के अंदर मैंने क्या सिखाया तुम्हें? डेल्टा जब यू जीरो हो जाएगी डेल्टा यू जीरो है, अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सही है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन तो सही दे रखी है। मैं नो हाँ जी। वर्क इज डन, ऑब्वियसली बात है, अगर डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा यू क्यू की कुल आएगा। डब्ल्यू जीरो। ये भी बात सही है। जीरो जीरो। गैसियस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू, गैसियस सिस्टम के अंदर वर्क किसके इक्वल होता है? पी डेल्टा बी के। पी डेल्टा वी। क्यू प्लस पी डेल्टा बी आ गया। तो लास्ट ऑप्शन ही बचा, फिर वर्क डन नेगेटिव आना हमारे चाहिए। पास वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क क्या आएगा बाय द सिस्टम के अंदर? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आएगा। माइनस डब्ल्यू। तो ये गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो जाएगा? हाँ जी। जस्ट एक सेकेंड। क्वेश्चन ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਿਆ concept। चलो देखो भाई, हो गया ये? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कहता मैच द फॉलोइंग है। H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स टू HBr गैस, ठीक है। बी ऑप्शन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सही है। ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। कोशिश करा करो भी, कैमरे ऑन रखो अपने। 2NH3। NH3 डी ऑप्शन 2N2O5 हमारे पास गैस है, से क्या बन रहा है? 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। अब इनको मैच करना है, 1 2 3 4 दे रखे हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 3RT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT। देखो देखो जल्दी जल्दी फटाफट। फर्स्ट का 3, थर्ड फर्स्ट का 4 नहीं, थर्ड हाँ जी, सेकंड 2 माइनस 1 सेकंड का 4 सेकंड का 4 माइनस 2, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ 5 माइनस 2 3, फोर्थ डी का सेकंड
देखो सिंपल सी बात, यहाँ देखना, हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हाँ जी। डेल्टा एन जी होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रेट। हाँ थोड़े जी। इसके अंदर मैं इसके अंदर एडिशन ऐड करूं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो होता था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स लेनी है ना वो गैसियस स्टेट वाली लेनी थी, है ना? ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पर देखो, दो ही प्रोडक्ट में है, दो ही रिएक्टेंट में है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो जीरो। पहले केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आए, क्लियर? हाँ जी। दूसरे वाले केस में प्रोडक्ट में कितने हैं? एक और एक दो, रिएक्टेंट में कितने हैं? एक। तो डेल्टा एन जी कितना होगा? 2 - 1 आएगा। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा? डेल्टा यू प्लस आर टी। तो यानी कि ये, क्लियर? अगले वाले केस में प्रोडक्ट में दो है, रिएक्टेंट में तीन और एक चार, डेल्टा एन जी क्या आएगा? 2 में से 4 गए, फर्स्ट -2। ऑप्शन। -2। फर्स्ट ऑप्शन। तो ये फर्स्ट आ गया तो जो इधर। बच गया उसकी सेकंड आ गई। हाँ, ठीक है, 4 + 1 5, 5 में 2 गए, 3। -3। क्या है बात समझ में आई? बोलो। सर यस क्वेश्चन यस। करने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ऑटोमेटिकली होएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है मास्टर कैडर में आ सकते हैं, ऐसी क्वेश्चन हाँ। आ हाँ जी सर, हाँ जी। कि उनको जहां पर लगे कि बच्चे को कहाँ पे अड़ा सकते, फॉर्मूले में अड़ाना उन्होंने, न्यूमेरिकल में नहीं। न्यूमेरिकल अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, मास्टर कैडर में न्यूमेरिकल डाल दो, 90% बच्चे जो अड़ जाएंगे। क्यों? हम्म। 10% वो ही करके आएंगे जिनकी मास्टर्स हैं या जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? बाकी अड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी तो यार 3 3 सब्जेक्ट इतने बल्कि कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? सर मेरी यही प्रॉब्लम है, मैं थ्योरी कर लेती हूँ, उसको दोबारा भी कर लेती हूँ, एमसीक्यू के नाम पे ना बस नहीं घूमने नहीं, लग जाता है एमसी ऐसे इधर। एमसीक्यू तो कर रहे हैं, बस एमसीक्यू की टाइप करनी है ना सही तरीके से। टाइप, हाँ जी हाँ जी, मतलब डर लगता है सर अंदर में ना, कॉन्फिडेंस नहीं बनता, बट आज कर रहे हैं ना आपके साथ या करते हैं यूजुअली क्लास में, तो कॉन्फिडेंस बनने लग गया। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, देखो। अब सर अगला आपने क्वेश्चन। कल जो वीडियो डाली ना उसमें भी था एक मैचिंग वाला, वो समझ ही नहीं आया मेरे को। मतलब मेरे को ना टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं, मतलब उससे मैं करवा दूंगा, दोबारा करवा दूंगा। डेल्टा एच रिएक्शन दे रखा है, समेशन डेल्टा एफ एच रिएक्टेंट माइनस समेशन डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट, ठीक है? पी ऑप्शन दे रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन किसकी इक्वल समेशन बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट। देखते हैं कितनों को याद है फॉर्मूला। सर फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। फॉर्मेशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट था। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो बताओ। फर्स्ट करेक्ट। ए। लगाओ भी तुक्के। सी तो टोटली गलत। सी टोटली गलत। फर्स्ट या सेकंड में से ही है कोई। तुम पता है आंसर कैसे देते हो? तुम मेरे एक्सप्रेशन देख के आंसर देते हो हमेशा। कि यही सही है है सर, सर आंसर, सही है। यही। सर मेरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मेरे को याद है, आप ही ने बताया था कि रिएक्टेंट उल्टा है, मतलब फॉर्मेशन के लिए, माइनस तो प्रोडक्ट। फिर है ना? किस बाकी ऑप्शन, सारे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चल रहे थे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सर इसका बी आएगा। इसका आंसर बताओ। सिंपल सी बात, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी अगर आपने निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी, तो वो होता था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हम्म। प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ हम्म। रिएक्टेंट, ये होता था। पहला वाला जो है ना वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, गलत है। बट दूसरे मैंने तुम्हें ये बताया था कि डेल्टा आर एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी क्या था? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ, ये सही है। अगले वाले केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की, ये भी गलत। बट तीसरे वाले में क्या है? रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो मच बेटर देन है ए और बी से। और सी डी वाली तो भाई गलत है। डी वाला तो वैसे कभी मैंने करवाया ऐसा कोई फॉर्मूला? कभी मैंने भी तो नहीं। ऐसा, हम्म। मैं वही मैं सोच रही, मैंने देखा ही नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला कभी। कभी है ही ना, ठीक है, हाँ। कभी नहीं देखा अपन सर ने। जो वीडियो थी ना, थर्मोडायनेमिक्स वाला लास्ट लेक्चर था, उसमें ना यही एक सेकंड वाला न्यूमेरिकल है, उसमें ये ऐसे ही डेल्टा आर एच ही निकालना है। पर उसमें ना आपने
समेशन बाइंडिंग एनर्जी जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोडक्ट की पहले रखी हुई है, फिर मेरे हाँ को जी यही सर, यही मेरे को कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि मेरे को लाइक मेरा आंसर आई नहीं माइट बी रखी, रॉन्ग। नहीं रखी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं, वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ली होगी मैंने वहां पे। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड इंथैल्पी दोनों में फर्क है। वो इंथैल्पी थी, बॉन्ड इंथैल्पी बॉन्ड की दी रखी होती, कार्बन कार्बन बॉन्ड की हो ही नहीं सकता, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगी पक्का। वो मेरे को वीडियो के अंदर ना मेरे को मेंशन कर देना कौन सी वीडियो के अंदर किस पॉइंट पे है, किस टाइम पे, मैं चेक करके तुम्हें दोबारा कल करवा भी दूंगा। ठीक है ठीक है पूजा? सर। हाँ जी है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। ये बात तो सभी को क्लियर होगी, ठीक है? सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। बॉन्ड एंथैल्पी में ना आपने कल करवाया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट भी है। समझे नहीं? देखो हमारे पास ना डेल्टा ए एच जो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कह देते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये ठीक कल है, करवाया है सर। हाँ जी। बॉन्ड एंथैल्पी अलग चीज होती है, ठीक है? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की तरह है। बॉन्ड इंथैल्पी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की होती है। जो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहती है कि जब भी अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के एटम, मॉलिक्यूल को हाँ जी तोड़ के एटम में किया। बट बॉन्ड इंथैल्पी कहती है अपन ने कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड को तोड़ के अपन एटम बना रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करो इसका, कहता था इंथैल्पी ऑफ, न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया when calculated by calculated from the following bond energy data when हरप्रीत तो पूरे स्कूल की कौन रहा है? बॉन्ड एनर्जी दे रखी है ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन is 389, 435 and 945.36 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब ये करना है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। अब पेपर में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालनी है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें समझाया था, अमोनिया का एक मोल बनाने पे कितना इंथैल्पी का चेंज आ रहा है, इट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो, हमें रिएक्शन पता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बोलो ये पता है रिएक्शन, क्या ये एक मोल बना रहा है? नहीं बना रहा, तो 1/2 नाइट्रोजन प्लस 3/2 हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। इसके लिए जो इंथैल्पी आएगी, दैट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। लिख सकता हूं, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया के बराबर ही होगी। बोलो, क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात क्लियर, सभी को क्लियर ना? चलो, अब ये हमारे पास है, हमें पता है डेल्टा आर एच किसके इक्वल होता है, समेशन बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, रिएक्टेंट के अंदर क्या है, हाफ मोल क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो हाफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन लिख सकता हूं, प्लस और क्या रिएक्टेंट में हाइड्रोजन, तो 3/2 बॉन्ड इंथैल्पी एच बॉन्ड एच की। बोलो, लिख सकता हूं? बोलो, माइनस प्रोडक्ट की क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया। अब अमोनिया को खोल के लिखो, अमोनिया के अंदर कितने हाइड्रोजन NH बॉन्ड होते हैं, 3 ना, एक अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, तो 3 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। बोलो, लिख सकता हूं? बात समझाई? अब यहां पर देखो, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की वैल्यू क्या है, 945.36, 3/2। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की कितनी है,
435 435 435 माइनस 3 टाइम्स नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन 389 इसको सॉल्व कर लेना डेल्टा आ रहा है समझे क्या बात समझे। तो जब भी बॉन्ड इंथैल्पी कही है ना तो बॉन्ड इंथैल्पी की टर्म में डेल्टा आर एच तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होएगा। ठीक है बात बदल गई। तो ये हाँ थोड़ा जी और अगर सर सिंपल लिखिए अगर सिंपली डेल्टा एच के रिगार्डिंग एंथैल्पी लिखे ऑफ ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट। माइनस रिएक्टेंट। हाँ जी ठीक अगर है। एच के रिलेटेड लिखे ना तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना और कुछ नहीं लिखना। ठीक है हमेशा। हाँ जी क्लियर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन भाई। ठीक है सर। सर मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बोलते हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी। हाँ कह सकते हैं उसको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को आप बॉन्ड मतलब डिसोसिएशन। फिर बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ये दोनों अलग अलग है। नहीं नहीं एक ही है। ओके ये आप एंथैल्पी मतलब एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात कर रहे हो बीई। देखो सिंपल सी बात है मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड एनर्जी जो है ना बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड की दे रखी होती है। इंथैल्पी हाँ जो है आपको एच की टर्म में दे रखी होगी हमेशा। हम्म ठीक है वो डेल्टा ए एच लिखा होगा डेल्टा एच डी आई एस ओ लिखा होगा इस तरीके से लिखा होगा आपको डिसोसिएशन इंथैल्पी कहते हैं उसको। ठीक है ओके सर बॉन्ड इंथैल्पी हमेशा बीई की फॉर्म में लिखी होगी एच की फॉर्म में नहीं लिखी होगी। ठीक है ठीक है सर। चले भी तो ये उल्टी होएगी। ये उल्टा हो जाएगा फिर। बोलो क्लियर है। यस सर। अब ठीक है सर क्लियर है अब। अब ये रिएक्शन ये देखना भाई H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। इसके लिए डेल्टा एच है -44 किलो कैलोरी। ए पार्ट दे रखा है क्वेश्चन है व्हाट इज द enthalpy of decomposition of HCl। ए ऑप्शन +44 बी ऑप्शन प्लस -44 44 सी ऑप्शन -22 डी ऑप्शन +22। हाँ बताओ +22 डी। क्या आएगा भाई। सर डी। HCl की डिकम्पोजिशन है तो उल्टा आ जाएगा फिर वहां पे एब्सॉर्ब होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। दो सर मोल्स बट हैं यहाँ पे एक दो मोल मोल्स कुछ है तो फॉर्मेशन 2 मोल्स की है तो उसको हाफ नहीं हाँ करेंगे ना। हाफ। कितना आंसर डी आएगा बताओ। ऑप्शन सर सर डी ऑप्शन। +22। बाकी फिर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। देखो क्या कह रहा है सिंपल सी बात कहता है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है आपको डेल्टा एच दे रखा है कहता है बताओ इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगी HCl की। ठीक है अब मैं तुम्हें पहले तो बाय डेफिनेशन चलता हूँ। बाय डेफिनेशन मैंने तुम्हें एक बात दिखाई थी डी। काओ कोई भी इंथैल्पी वो 1 मोल के लिए होती है तो 1 मोल HCl को तोड़ना है कैसे टूटेगा हाफ H2 के अंदर Cl2 के अंदर है ना। ये होगी इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। अब मेरे को एक बात बताओ ये आपका एम है ये तुमने बनाना है। अब गिवन इक्वेशन को क्या करें कि एम बन जाए सबसे पहले इनवर्ट द इक्वेशन। इन्वर्ट करना है इक्वेशन को उल्टा कर दो 2HCl से H2 प्लस Cl2 बन जाएगा। जब रिएक्शन को उल्टा करोगे डेल्टा क्या एक्सोथर्मिक की बनेगा? ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। हाँ जी ठीक है पॉजिटिव। अब अब इक्वेशन उल्टी हो गई और उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर दो होल इक्वेशन। डिवाइड बाय 2। इक्वेशन बाय 2 तो HCl गिव्स हाफ H2 प्लस Cl2 और डेल्टा H कितना हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा वो भी +22 +22। आंसर यस। कितना आएगा +22। ठीक। हाँ समझे इसमें कोई डाउट बताइए इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन किस तरीके से हो रहा है। क्लियर। ठीक है अब यहां पर देखो क्वेश्चन दे रखा है CH2Cl2 से क्या बन रहा है कार्बन +2 हाइड्रोजन +2 Cl। कहता है रिएक्शन का डेल्टा आर एच निकालना है आपने। बॉन्ड इंथैल्पी दे रखी है ऑफ कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन की कार्बन बॉन्ड Cl की और कितनी 416 एंड 325 किलो जूल पर मोल। करोगे ट्राई।
reactants minus product. फिर सिंगल एटम्स की बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी? इसकी सिंगल एटम्स हैं जो कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन। तोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 0। यू ओके सर। तो यहाँ पे 2 CH बॉन्ड है और 2 Cl बॉन्ड है। हम्म 0 minus 2 सर एच एच एंड Cl की क्या लेंगे? 0। देखो भी, CH2Cl2 को खोल के देखो, CH2Cl2, ठीक है। तो हमारे पास 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 कार्बन Cl बॉन्ड है, तो हमारे पास डेल्टा RH निकलेगा समीशन बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट की माइनस समीशन बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट में क्या है, 2 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 ही क्या है, कार्बन Cl बॉन्ड, माइनस प्रोडक्ट की तो 0 ही है सारों की। कार्बन Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है, 416, कार्बन Cl बॉन्ड की कितनी, 325। सॉल्व कर सर लो। मैंने फिर से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर, Yes. याद रखना है। 650, तो ये कितना बनेगा, 1432 और 1482। फिर हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट बोलो, हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके का? क्लियर। अपन ने भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है ना अपना चैप्टर, अब की कर लिया अपन ने केमिकल काइनेटिक्स? कर लिया सर, कर लिया। कर लिया ना, चलो फिर मेरे को ये बताना, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर वैल्यू है 10, यहाँ पर वैल्यू है 5, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है मान लो 50। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी और डेल्टा एच कितना होगा? 40। एक्टिवेशन एनर्जी 40 होगी। डेल्टा आर एच मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? 5 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट स्टेज माइनस फाइनल स्टेज 5 होगी सर उस काम में। और ये रिएक्शन मतलब क्या माइनस एक्सोथर्मिक या 5 एंडोथर्मिक? नहीं, -5 बेस्ट एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक होएगी, होएगी। एक्सोथर्मिक होएगी, एक्सोथर्मिक डेल्टा तो एच -5 होएगी डेल्टा -5 नेगेटिव। RH। ये डेल्टा एच है, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होता है, -5 एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी है 5, ठीक है, 5 है -10 10, तो ये बनेगा -5। तो डेल्टा एच -5 -5, यानी कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से अपन ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए 50 में से 10 गया है, 40 40। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी, 40। 40। क्लियर यस हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? हाँ सर। ठीक है, हाँ जी एवरीवन, क्लियर है? यस तो सर। इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो 2 लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इससे क्या है, कवर अप हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स बहुत है इतना, ठीक है। क्लियर? सर वो अभी रात तक सर प्लीज अपलोड करा देना वो 3rd लेक्चर। हाँ, मैं वो लेक्चर अपलोड करवा दूँ। वैसा तो मेरे को आधी चीजें समझ भी आई, आधी नहीं आई। क्यों, उस दिन लगाई नहीं थी क्लास? आज तो लगाई थी, वैसे कुछ कुछ चीजें थी जो मेरे को ना